हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी को केमिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। मैं चैप्टर 2 बिलियन में आगे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे का क्वेश्चन हल कराऊंगा, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो हम शुरू करते हैं आगे की श्रृंखला में। प्रश्न नंबर 18 है, एक कार्बनिक पदार्थ का 12% विलयन 15 डिग्री सेल्सियस पर 6.9 वायुमंडल परासरण दाब प्रदर्शित करता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए यदि विलयन स्थिरांक यस का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाएंगे। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ दिया गया 12%। तो 12% विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 12 ग्राम कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है। यानी कि चूँकि 100 ग्राम विलयन में पदार्थ की मात्रा बराबर 12 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम विलयन में 12/100 ग्राम, इसलिए 1 लीटर या 1000 ग्राम, या इसको हम ले सकते हैं मिलीलीटर, इसको कह सकते हैं मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर में पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? 12 × 1000/100। हल कर लेंगे तो आएगा 120 ग्राम प्रति लीटर। इसलिए विलयन की मोलर सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे पदार्थ का अणुभार। यहाँ सांद्रता को हम शीर्ष दिखाएंगे, तो सी बराबर सांद्रता 120/m, पदार्थ का अणुभार मान लिया m है, मोल प्रति लीटर यानी कि m। इसलिए प्राथमिक ताप T बराबर 6.9 वायुमंडल दिया गया है। परम ताप T बराबर 15 डिग्री सेल्सियस, इसको बनाएंगे केल्विन, 273 जोड़ करके है 288 केल्विन। विलयन स्थिरांक यस का मान होता 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। सूत्र है प्राथमिक ताप का P बराबर C × S × T। तो P 6.9 × 120/m × 0.0821 × 288। हल करेंगे तो m का मान आ जाएगा, हल करने पर कुल मिलाकर के 411.21। यहाँ पर आंसर आएगा m बराबर 411.21 ग्राम प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन से संपरासरी है जिसके प्रति लीटर में 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है। ग्लिसरॉल का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अणुभार ज्ञात करना है ग्लिसरॉल का। तो 19वां सवाल इस तरह से लगाएंगे, 1.5% ग्लूकोज विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 1.5 ग्राम ग्लूकोज है। तो इसको लगाएंगे, चूँकि 100 ग्राम, या इसको ले सकते हैं मिलीलीटर भी ले सकते हैं। विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 1.5 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में 5/100 ग्राम, इसलिए 1 लीटर या 1000 ग्राम या ml विलयन में ग्लूकोज की मात्रा बराबर है 0.5 × 1000/100। आंसर आ जाएगा 15 ग्राम। आंसर नहीं आएगा यहाँ पर, इसके सांद्रता आएगी 15 ग्राम प्रति लीटर। तो ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, आएगा 180 निकालने पर। तो इसलिए ग्लूकोज विलयन की मोलर सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे ग्लिसरॉल का अणुभार। ग्लिसरॉल का अणुभार नहीं होगा यहाँ पर होगा ग्लूकोज का अणुभार।
यहाँ लिखेंगे हम ग्लूकोज का अणुभार, क्योंकि ग्लिसरॉल का अणुभार हमको ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्राम पर लीटर सांद्रता 15, अणुभार है 180, तो आ गया 15/180। इसी प्रकार हम निकालेंगे ग्लिसरॉल की मोलर सांद्रता बराबर ग्राम पर लीटर सांद्रता है 7.65 ग्राम पर लीटर, अणुभार मान लेंगे यम है, या वैसे ही लिख देंगे अणुभार। चूँकि दोनों विलयन समपराशरी है, अतः दोनों के मोलर सांद्रण भी बराबर होंगे। तो ये समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 था, समीकरण 2 से दोनों बराबर कर देंगे। 15/180 बराबर 7.65 बटा ग्लिसरॉल का अणुभार। तो ग्लिसरॉल का अणुभार यहाँ हल करेंगे तो आगे 180 × 7.65 बटा m बराबर 51.8, यह गया ग्लिसरॉल का अणुभार। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 8% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। हमको यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना है। इसको भी लगा लेंगे इस तरह से। आठ % यूरिया विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 8 ग्राम यूरिया उपस्थित है। तो इसको लगाएंगे इस तरह से। चूँकि 100 ग्राम विलयन में यूरिया बराबर 8 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा 8/100 ग्राम, इसलिए 1000 ग्राम हो जाएगा 8 × 1000/100, तो आ जाएगा 80 ग्राम पर लीटर। यही इसकी ग्राम पर लीटर सांद्रता हो जाएगी यूरिया विलयन की। यूरिया का अणुभार निकालेंगे तो आएगा 60। यूरिया विलयन की मोलर सांद्रता C बराबर 80/60। विलयन स्थिरांक इसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। परम ताप दिया 27 डिग्री सेल्सियस, बनाए परम ताप, तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। सूत्र P बराबर C × S × T। यहाँ C, S और T का मान रखने के बाद हल करेंगे तो आंसर आएगा P बराबर 32.84 वायुमंडल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 21वां क्वेश्चन है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। R के मान की गणना कीजिए। R जो है गैस स्थिरांक है। तो पदार्थ का अणुभार दिया गया 342। यहाँ पर 21वां सवाल हल करेंगे। 21वां सवाल, पदार्थ के विलयन की मोलर सांद्रता C बराबर ग्राम पर लीटर सांद्रता बटे पदार्थ का अणुभार। सांद्रता यहाँ पर 45, अणुभार दिया गया 342, तो 45/342। विलयन स्थिरांक दिया गया है, ये होता है R और S का मान, दोनों का मान होता है। नहीं, ये क्या हमको ज्ञात करना है, S और R का, S यानी R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R का मान ज्ञात करने के लिए हम इस मान को रखेंगे S के बराबर। तो T बराबर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर 273 बराबर 293 केल्विन। P बराबर 3.2 वायुमंडल। सूत्र है P बराबर C × S का स्थान लिखेंगे R × T, क्योंकि हमको R का मान ज्ञात करना है।
तो P 302 गुणे C 45/342 R निकालना हमको गुणे 293। इसको हल करेंगे तो आएगा R बराबर 3.2 गुणे 342 बटा 45 गुणे 293। गुणा करके भाग देने पर R का मान आ जाएगा 0.083 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। यही R का मान हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर घुला है। विलयन का प्राशण दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसको इस तरह से हल कर लेंगे। कार्बनिक पदार्थ के विलयन की मोलर सांद्रता C बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार मान लेंगे m है और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता 10, तो C बराबर हो जाएगा 10/m यानी मोल प्रति लीटर। इसकी मोलरता हो जाएगी। तो S बराबर R के, तो S और R दोनों का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ताप दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो बनाएंगे परम ताप में, यानी परम ताप T बराबर 273 जोड़ेंगे 273 केल्विन। प्राथमिक ताप P बराबर 1.81 वायुमंडल। तो सूत्र P बराबर C गुणे S गुणे T। यहाँ मान रखेंगे P 1.18 गुणे 1.18 बराबर C का मान 10/m गुणे 0.0821 273। तो m बराबर तिरछा गुणा कर लेंगे तो आएगा 10 गुणे 0.0821 गुणे 273 बटा 1.18। गुणा करके भाग देने पर m का मान आ जाएगा 189.94। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23वां सवाल है सुक्रोज के 100 मिलीलीटर विलयन में 3.42 ग्राम सुक्रोज विलयन है, यानी घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन के प्राशण दाब की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 23वां सवाल है चूँकि 100 ml विलयन में सुक्रोज की मात्रा बराबर 3.42 ग्राम, इसलिए 1 ml विलयन में सुक्रोज की मात्रा 3.42/100 ग्राम, इसलिए 1000 ml विलयन में सुक्रोज की मात्रा 342 गुणे 1000/100। हल करेंगे तो सांद्रता आ जाएगी इसकी ग्लूकोज विलयन सुक्रोज विलयन की 34.2 ग्राम प्रति लीटर। इसलिए सुक्रोज विलयन की मोलर सांद्रता C बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे सुक्रोज का अणुभार। तो C बराबर 34.2 बटा अणुभार आएगा 342। निकालने पर भाग करने पर C बराबर 0.1 m यानी कि मोल प्रति लीटर। विलयन स्थिरांक S का मान है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ताप 27 डिग्री सेल्सियस, इसको बनाएंगे परम ताप। तो परम ताप T बराबर 27 + 273 बराबर 300 केल्विन। हमको निकालना प्राशण दाब, तो सूत्र होता है प्राशण दाब P बराबर C गुणे S गुणे T। P बराबर 0.1 गुणे 0.0821 गुणे 300। गुणा करने पर प्राशण दाब P आएगा 2.463 वायुमंडल। ये इसका आंसर होगा।
24वां सवाल है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के 5% विलयन का 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 15 वायुमंडल पाया गया। कैल्शियम क्लोराइड की वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो 24वां सवाल इस तरह से लगाएंगे, 5% विलयन का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलय की 5 ग्राम मात्रा उपस्थित है। तो चूँकि 100 ml विलयन में विलय की सांद्रता यानी मात्रा बराबर 5 ग्राम, इसलिए 1 ml विलयन में 5/100 ग्राम, इसलिए 1000 ml विलयन में तो 5 गुणे 1000/100 हल करेंगे, आएगा 50 ग्राम प्रति लीटर। ये इस विलय की सांद्रता हो जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का अणुभार निकालेंगे। Ca का परमाणु भार 40, Cl का 5, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। हल करने पर आएगा 111, अणुभार हो गया 111। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड विलयन की मोलर सांद्रता बराबर ग्राम पर लीटर में सांद्रता बटे अणुभार, तो 50/111 हल करेंगे, बराबर 0.45 m यानी मोल पर लीटर। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड विलयन का परिकलित परासरण दाब लेकिन इसके पहले यहाँ दिया गया विलय स्थिरांक यस बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। परम ताप हो जाएगा 273 केल्विन। चूँकि जो ताप या 0 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा 273 जोड़ देंगे, 273 केल्विन। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड विलयन का परिकलित परासरण दाब P बराबर CST, तो P बराबर 0.45 गुणे 0.0821 गुणे 273 गुणा करने पर आएगा P बराबर 10.09 वायुमंडल। माना कैल्शियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो यहाँ हम कैल्शियम क्लोराइड का वियोजन कराएंगे, यानी कि CaCl2 का जब वियोजन होगा तो कैल्शियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2Cl माइनस हो जाएगा। तो मानव की वियोजन से पूर्व कणों की संख्या 1 मोल, कैल्शियम आयन प्लाटिंग का हुआ 0 वियोजन के बाद जब वियोजन हो गया कैल्शियम क्लोराइड का, तो उसके बाद कणों की संख्या कैल्शियम आयन का प्राप्त हुआ अल्फा मोल, क्लोराइड का भी उतना प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो उससे यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ शेष बचेगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ शेष बचेगा 1 माइनस अल्फा मोल। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या, यानी कि जोड़ लेंगे वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा यहाँ प्लस माइनस, तो बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा। तो कैल्शियम क्लोराइड विलयन का प्रेक्षित परासरण दाब ये दिया गया 15 वायुमंडल, तो 1/2 गुणांक से हल करेंगे। सूत्र होता है प्रेक्षित परासरण दाब बटा परिकलित परासरण दाब बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो 15/10.096 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा बटा 1, यहाँ 15 में 10.09 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पाएगा 1.4857 बराबर 1 से भाग करेंगे तो आएगा वही 1 प्लस 2 अल्फा। 1 को इधर ले आएंगे, 75 करेंगे, तो 75 करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 1.4857 माइनस 1, तो अल्फा बराबर 0.4857/2, तो अल्फा बराबर भाग देंगे तो आएगा 0.2428। इसका पहला आंसर हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड के वियोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना चाहे कर सकते हैं, बराबर वियोजन की मात्रा यानी अल्फा गुणे 100, तो अल्फा का मान आया 0.2428 हो जाएगा 0.2428 गुणे 100 बराबर 24.28%। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा।
25वां क्वेश्चन है, एक पदार्थ के 10 ग्राम घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 600 मिलीमीटर पाया गया। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार की गणना कीजिए। विलयन स्थिरांक बराबर 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल है। तो ये 25वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पदार्थ का भार W बराबर 10 ग्राम, अणुभार मान लेते हैं m है, हमको ज्ञात करना है। विलयन का आयतन V बराबर 250 ml, या इसको बनाएंगे लीटर में तो हो जाएगा 0.25 लीटर, यानी कि 250 में 1000 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.25 लीटर। चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 से भाग करने पर यह आ जाएगा। प्रश्न दाब दिया गया P बराबर 600 मिलीमीटर, इसको बनाएंगे वायुमंडल में, तो चूँकि एक वायुमंडल बराबर होता है 60 मिलीमीटर, तो 60 से हम 600 में भाग कर देंगे तो हो जाएगा वायुमंडल में, यानी कि 600/60 मिलीमीटर नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल। यहाँ पर होगा वायुमंडल। ताप दिया 15 डिग्री सेल्सियस, परम ताप बनाएंगे तो परम ताप T बराबर 15 + 273 जोड़ देंगे, आएगा 288 केल्विन। सामान्य विलयन समीकरण होता PV बराबर NST, तो इसके अनुसार यहाँ N बराबर होता W पानी M, तो हो जाएगा PV बराबर W पानी M ST। तो 600/760 × 0.25 बराबर 10/m × 0.0821 × 288, तीसरा गुणा कर लेंगे तो आएगा 600 × 0.25 × m बराबर 760 × 10 × 0.0821 × 288। इसलिए m बराबर जो इधर संख्या इसको ले आएंगे बटे में, तो यहाँ इतना बटे हो जाएगा 600.25। ऊपर गुणा करेंगे तो m बराबर 1797 00.48, नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 150, भाग करने पर अणुभार आ जाएगा m बराबर 1198। ये इसका आंसर होगा, यहाँ पर आएगा 1198, ये इसका आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, एक वाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, जो शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो 26वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, तो लगाएंगे इस तरह से। ये सब का मान दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे। W बराबर 205 ग्राम, कैपिटल W जो विलायक है बराबर 100 ग्राम, और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक डेल्टा T बराबर 0.42 डिग्री सेल्सियस। मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर 2.67। तो क्वथनांक विधि से, क्वथनांक उन्नयन विधि से लगाएंगे। वाष्पशील पदार्थ का अणुभार m बराबर सूत्र 1000 × Kb × स्मॉल w बटे डेल्टा TB × कैपिटल W। तो m बराबर 1000 × 2.67 × 2.5 बटे 0.42 × 100, इसको गुणा करके हल कर लेंगे, यानी भाग करेंगे। यहाँ पर भाग करेंगे तो m बराबर 6675/42, तो अणुभार आ जाएगा m बराबर 158.92, ये इसका आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो 27वां सवाल है, इसको लगाएंगे इस तरह से। डेल्टा TB बराबर विलयन का क्वथनांक
माइनस जल का क्वथनांक यानी डेल्टा टी बी है और क्वथनांक में उन्नयन है। तो विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। घटा देंगे तो 1.34 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी बी आ जाएगा। ग्लूकोज का भार W बराबर 12 ग्राम, जल का भार कैपिटल W 100 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार M बराबर 180। तो क्वथनांक 19 से हल करेंगे। डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे KB गुणे W बटे M गुणे कैपिटल W। यहाँ मान रख करके तिरछा गुणा कर लेंगे। तिरछा गुणा करने के बाद यहाँ गुणा करके भाग करेंगे तो KB का मान आ जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इसका आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। 28वां क्वेश्चन जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक KB बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यूरिया का भार W बराबर 6 ग्राम, यूरिया का अणुभार बराबर 60, जल का भार कैपिटल W दिया गया 200 ग्राम। तो क्वथनांक में उन्नयन विधि से हल करेंगे। डेल्टा टी बराबर यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर 1000 गुणे KB बटे W बटे M गुणे W। तो डेल्टा टी बराबर यहाँ सबका मान रख लेंगे, मान रख गुणा करके भाग करेंगे तो डेल्टा टी का मान आ जाएगा यहाँ पर 0.26 केल्विन। ये इसका आंसर होगा। उनतीसवां क्वेश्चन है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अनोन्य स्थिरांक KF बराबर 1.86 है। तो 29वां सवाल फिर से लगा लेंगे। W दिया 7.5 कैपिटल W 75 ग्राम, डेल्टा TF दिया है तो 1.2 डिग्री सेल्सियस, KF का मान है 1.86। तो यहाँ हिमांक में अनोन विधि से M बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल W बटा डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। तो M बराबर यहाँ सभी का मान रख करके गुणा करके फिर भाग करेंगे तो M का मान आ जाएगा 155। इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक -0.35 डिग्री सेल्सियस पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल के लिए ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक बराबर 18.6 दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही हल करेंगे। यहाँ पर विलय का भार W 1.9 ग्राम, जल का भार कैपिटल W 128 ग्राम, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। विलायक का हिमांक दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये होता है विलायक। विलायक यहाँ पर जो है ये जल है। विलायक का मतलब यहाँ जल है, तो जल का हिमांक जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से हम जो विलयन का हिमांक है उसको घटा देंगे तो -0.35 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा बराबर
प्लस 0.35 डिग्री सेल्सियस, या गया डेल्टा टी एफ का मान। जल का मोलर यानी कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक दिया गया 18.6। इसको दिखाएंगे हम कैसे, क्योंकि ये मोलर तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे। तो हिमांक में अवनमन विधि से मोलर के लिए यहाँ पर जहाँ हम लिखेंगे 100, और जब मोलर होगा तो 1000 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि मोलर है, ग्राम अणुक है, तो 100 लिखा जाएगा सूत्र में। तो विलेय पदार्थ का अणु भार m बराबर 100 गुणे k गुणे स्मॉल w बटा डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल W। इन सब का मान रख करके गुणा करके भाग कर लेंगे, तो यम का मान आ जाएगा, यानी अणुभार आ जाएगा 78.88। इसका आंसर होगा। 31वां सवाल, किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। तो जैसे ही हमने 29वां सवाल लगाया था, वैसे ही हम 31वां सवाल लगा लेंगे। सेम टू वही सवाल है। यहाँ देखिए दिया गया कि एफ का मान 1.86, स्मॉल W बराबर 15 ग्राम, कैपिटल W बराबर 150 ग्राम, डेल्टा टी एफ बराबर 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो हिमांक अवनमन विधि से पदार्थ का अणुभार m बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल W बटे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल W। इसमें मान रखेंगे, पूरा मान रखने के बाद गुणा करके भाग करेंगे, तो आ जाएगा ये 155। m का मान आएगा 155 है, इसका आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल के हिमांक की गुप्त ऊष्मा 44.7 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसके हिमांक अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। यदि एस्टिक अम्ल का हिमांक 16.6 डिग्री सेल्सियस है, तो 32वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एस्टिक अम्ल की हिमांक की गुप्त ऊष्मा, इसको दिखाएंगे यल एफ से, बराबर दिया गया 44.7 कैलोरी प्रति ग्राम। इसलिए एस्टिक अम्ल का हिमांक हिमांक टी एफ बराबर ये हो जाएगा 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम 273 जोड़ के बनाएंगे केल्विन में, तो हो जाएगा जोड़ने पर 289.6 केल्विन। गैस स्थिरांक R बराबर दिया गया 2 कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल। हिमांक में अवनमन स्थिरांक के एफ बराबर RTF स्क्वायर बटा 1000 गुणे एल एफ। के एफ बराबर 2 गुणे 289.6 स्क्वायर, या स्क्वायर मतलब होता है संख्या को 2 बार लिखेंगे, तो के एफ बराबर 2 गुणे 289.6 गुणे 289.6 बटा 1000 गुणे 44.7। गुणा करके उसको हल करेंगे, तो आ जाएगा के एफ का मान 3.75 है। इसका आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक 0.42 डिग्री सेल्सियस घटा। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5.15 है। तो 33वां क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। विलेय पदार्थ का भार W बराबर 0.36 ग्राम, बेंजीन का भार W बराबर 6.5 ग्राम, डेल्टा टी एफ जो हिमांक में अवनमन है बराबर 0.42 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ बराबर 5.15। तो लगाएंगे हम हिमांक में अवनमन विधि से। सूत्र है पदार्थ का अणुभार m बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल W बटा डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल W। यम बराबर यहाँ सबका मान रख करके गुणा कर लेंगे, फिर भाग करेंगे, तो आगे बराबर 173.10। यही इसका अणुभार हो जाएगा।
34वां सवाल, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 50 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार निकालिए। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 1.863 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो यहाँ पर है 34वां सवाल का आंसर। विलेय का भार W 13.6 ग्राम, जल का भार है कैपिटल W 220 ग्राम, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर 3.7 डिग्री सेल्सियस, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF यह है 1.863 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो हिमांक में अवनमन विधि से हम लगाएंगे सवाल को। सूत्र है विलेय का अणुभार M बराबर 1000 गुणे KF गुणे W बटे डेल्टा TF बटे कैपिटल W। इन सब का मान रख करके गुणा करके भाग कर लेंगे तो M बराबर आ जाएगा 342.39। ये इसका आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल विलयन का हिमांक -0.37 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। 35वां सवाल, हिमांक में अवनमन यानी कमी डेल्टा TF बराबर जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो डेल्टा TF बराबर ये ताप दिया गया तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो जल का हिमांक होता है जिस ताप पर जम जाता होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस विलयन का हिमांक है -0.37 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.37 डिग्री सेल्सियस। दिया गया विलयन की मोललता बराबर 0.2 M, इसलिए डेल्टा TF बराबर KF गुणे विलयन की मोललता 0.37 डिग्री सेल्सियस बराबर KF गुणे 0.2। KF बराबर यहाँ भाग कर देंगे 0.37 बटे 0.2, भाग करने पाएगा KF का मान 1.85 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इसका KF का मान हो जाएगा। यहाँ से इसका आंसर है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।